फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो वो क्या है, उस पे जाने के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे ये हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इसको हम टुकड़े टुकड़े में बांट के फाइनली सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 30 को मुझे तोड़ना है, तो मैं कौन कौन से नंबर से तोड़ सकता हूं? मैं सोचना शुरू ही करूंगा 2 से, क्योंकि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से मैं 30 को डिवाइड कर सकता हूं क्या, बिना कोई रिमाइंडर के? कर सकता हूं ना। क्या आएगा आंसर? आंसर निकल के आएगा 15, है ना। सो 2 into 15 30 होता है, सही है। तो 2 को मैं एक राउंड में, एक गौने में लगाया, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसको मैं और तोड़ सकता हूं, इसलिए मैं उसको सीधा जस्ट लिखा हूं। ठीक है, अब 15 को हम फिर से कैसे तोड़ेंगे? 15 को हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। अब 3 और 5 को मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, वो प्राइम नंबर्स है। तो मुझे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, क्या है? 30 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5। तो हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो अब हम चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ये क्या होता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ सकते हैं। ये तो सही है, यही तो था कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन, जिसको हम प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, है ना। फिर ये थ्योरम स्पेशली क्या बोल रहा है, वो इसके सेकेंड पार्ट में आ रहा है। क्या है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब इस तरीके से जब हम फैक्टराइज कर रहे होंगे ना, तो कोई भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन हमेशा एक ही, सेम ही आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स का या नंबर्स का पोजीशन अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल नहीं सकते। तो एक छोटा सा पार्ट में 30 का ही एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। ठीक है, तो 30 को हमने लिखा था 2 into 3 into 5। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? 2 into 5 into 3। बट इन दोनों फैक्टराइजेशन को मैं अलग अलग नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में फैक्टराइजेशन सेम ही तो है। एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, बस इनका ऑर्डर चेंज किया है। उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, हम उसको एक ही फैक्टराइजेशन मानेंगे। अगर ऐसा मान के चला तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। चलिए हम 140 का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स पता करना है, तो मैं उसको 2 से तोड़ के शुरू कर सकता हूं, बट ये जरूरी थोड़ी है। तो 140 जब मुझे नंबर दिखता है ना, तो मुझे पहले इसको 14 और 10 में तोड़ने का मन करता है, क्योंकि 140 देखी 14 0 10 ऐसा मेरा दिमाग में सीधा आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 14 और 10 में पहले स्टेप में तोड़ देता हूं। तो 14 आ गया इधर, 10 आ गया इधर, ऐसे तो मैं तोड़ सकता हूं। अब 14 को मैं फिर से तोड़ सकता हूं, कैसे? 2 और 7 में, है ना। सही है, तो 2 इधर आ गया, 7 इधर आ गया। 2 7 ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इनको मैं और तोड़ नहीं सकता। लेकिन 10 है जिसको मैं और तोड़ सकता हूं 2 और 5 में। ठीक है, तो मैं 2 इधर लिख लिया, 5 इधर लिख लिया। 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो इन दोनों को मैं और तोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब अब मुझे सारा प्राइम फैक्टराइजेशन मिल ही गया, या सारा प्राइम फैक्टर्स मिल ही गया, अब और तोड़ ही नहीं सकता। तो मैं 140 को कैसे लिख सकता हूं? 140 इज इक्वल टू 2 into 7 into 2 into 5, या 2 times 2 आ रहा है ना। एक इधर आ गया और एक इधर, तो इन दोनों को मैं जोड़ के लिख सकता हूं, कैसे?
2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं। तो 140 देखिएगा तो मेरा सीधा दिमाग जाएगा 14 पे। 14 को जैसे मैं सोचूंगा मुझे लगेगा अच्छा ये तो 7 का मल्टीपल है, तो मैं 7 से तोड़ सकता हूं 14 को, फिर 140 को भी कर ही सकता होगा। तो मैं एक काम करता हूं, 140 को 7 से तोड़ने का ट्राई करता हूं। अगर मैं 7 से तोड़ा तो क्या बचेगा, 140 को 7 से डिवाइड करना है, क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, है ना। अब 20 को हम फिर से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 5 और 4 पे तोड़ेंगे। एक्चुअली जैसे आपका मन करे आप वैसे तोड़ सकते हैं, तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही निकल के आने वाला है। तो मैं ये एक्चुअली शो करना चाह रहा हूं, तो मैं इधर बस 2 तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूं। आप कोई भी दूसरे तरीके से भी करेंगे तब भी सेम ही फाइनल आंसर निकल के आएगा, आप करके देख भी लेना। ठीक है, अब 5 एक प्राइम नंबर है, इसको मैं और तोड़ नहीं सकता, तो 4 को मैं और तोड़ सकता हूं, तो मैं तोड़ ही लेता हूं। क्या कर सकता है, इसको 2 और 2 में तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास 2 प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, एक है ये, एक है ये दोनों अलग है क्या, नहीं है, इन दोनों को मैं एक ही मानूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों में 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 7 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर सेम ही है, बस मैं थोड़ा सा इधर उधर करके ऑर्डर बदल के लिखा हूं बस। तो ऑर्डर बदलने से फैक्टराइजेशन नहीं बदलता, सेम ही होता है। तो आपको अभी लग रहा होगा कि मैं 140 को अलग अलग तरीके से फैक्टराइजेशन किया, तब भी फाइनली में सेम प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ जाता है ना। तो आप भी कुछ करके देख लीजिए, 140 को आप कुछ 2 और 70 में तोड़ के देख लीजिए, फिर 70 को फर्दर तोड़ के जाइए, तब भी आपको एंड में यही मिलने वाला है, करके देख लेना। ठीक है, तो ये है एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मकसद। ये बोल रहा है कि यूनिक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का, ये बोलना चाह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।